लेट्स होप कि अफगान रिकन्सिलेशन प्रोसेस जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। अमेरिकन एक ऑर्डरली एग्जिट वहाँ से करते हैं एंड एज आई सेड के वी विश टू सी अमेरिका एग्जिटिंग फ्राम अफगानिस्तान एज फ्रेंड ऑफ द रीजन सो दैट वो वैक्यूम ना आए कि जिसका पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट हो। ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फ्रेंड ऑफ द रीजन की हैसियत से वापस जाए, ऐसा खला ना आए जिसका असर पाकिस्तान पर पड़े। आज न्यूज़ की एंकर पर्सन आसमा शिराजी का पाक अफगान सरहद और शुमाली वज़ीरिस्तान से खुसूसी इंटरव्यू। अमन है, अमन बहुत अच्छा है, अमन सुकून है, लोग बहुत खुश है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अफगान सरहद को तुरखम के मुकाम पर 24 घंटे खुली रखने का हुक्म दे दिया। ट्वीट किया कि 6 माह में ऐसे इंतजाम किए जाएं कि सरहद पर आमदोरफ्त मुमकिन हो सके। पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं कर रहे, सिर्फ मैं नहीं, मियां साहब भी नहीं कर रहे। 20 पॉइंट्स में से आपने कोई फॉलो नहीं की, आपने सिर्फ एक पॉइंट फॉलो की कि जी आप टांग दो। एक क्लॉज था इसमें कि 2 साल बाद सनसेट होगा, ये खत्म हो जाएगा, मगर किसी ने काम नहीं किया। फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का 2 टोक ऐलान, बोले सिर्फ मैं नहीं, नवाज शरीफ भी मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट नहीं करते। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला कल बैठक लगाएगी। मखतूज जिशान और खलील के अहल खाना को इस्लामाबाद बुला लिया गया। पुलिस हुक्काम, हुकूमती नुमाइंदों और मजिस्ट्रेट को भी शिरकत की हिदायत। चेयरमैन रहमान मलिक कहते हैं इब्तिदाई रिपोर्ट कल सामने लाएंगे। सानह साहिवाल में जाँ बहक 4 अफराद को करीब से सर में गोलियां मारी गईं। खलील को 11, अहलिया नबीला को 4, अरीबा को 6 और ड्राइवर जिशान को 13 गोलियां लगी। मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। IMF से कर्ज के मामलात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। वजीर खजाना की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारे लिए कर्ज नहीं, शराइत अहम थी, हमें माहौल बदलने की जरूरत है। अरबों रुपए के केसेस अदालतों में जेर समात हैं, हम अब दीवार के पीछे छुप नहीं सकते। किस वजीर ने कितना काम किया, किसने कितना आराम किया, सब अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। पंजाब में तमाम वज़रा के मातहत महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार, वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। 20 से ज़ायद वज़रा के महकमों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। कराची की 22 शाहराहों पर 292 गैर कानूनी इमारतें। शारा फैसल, तारिक रोड, राशिद मिन्हास रोड समेत दीगर अहम सड़कों पर रिहाइश के नाम पर तिजारती सरगर्मियां। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तमाम इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। मालिकान को इमारतों के इस्तेमाल को कानून के दायरे में लाने का हुक्म, वरना एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस में काली भेड़ों का इंकिशाफ। 4 SPs, 23 DSPs और 16 SHOs को जराइम पेशा अनासिर की पुष्टपनाही पर ऑप्शनल ड्यूटी से हटा दिया गया। मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल। पाकिस्तान में अक़लियतों को अहम मकाम हासिल। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अहम सरकारी ओहदों पर फायज। लाहौर में सिख बिरादरी के पवन सिंह को गवर्नर पंजाब का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तैनात कर दिया गया। मैं शुक्रगुजार ज़रूर हूँ अपने ऑफिसर्स का, बल्कि गवर्नर साहब का भी, गवर्नमेंट का भी, कि उन्होंने मेरे काम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे इस काबिल समझा कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप सके। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अच्छी खबर से। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन लौटा तो खुशियाँ भी लौटाई। बंद बाजार खुल गए, अवाम भी खुश नजर आए। जहाँ कल तक बारूद की बू थी, आज वहाँ फूलों की खुशबू महकने लगी। आज न्यूज़ की एंकर पर्सन आसमा शिराजी पाक अफगान सरहद और शुमाली वज़ीरिस्तान पहुंची। पाक फौज के तर्जुमान का इंटरव्यू भी किया। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में DG ISPR का कहना था कि पाक फौज की कुर्बानियों से अमन आया। अमरीका अफगानिस्तान से फ्रेंड ऑफ द रीजन की हैसियत से वापस जाए, ऐसा खला ना आए जिसका पाकिस्तान पर असर पड़े।
इस फेंस से टेररिज्म में जो कि हमने अचीव किया था उसको बरकरार रखने में बहुत मदद मिलेगी, चूँकि क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में उस तरीके से प्रेजेंस नहीं है, उस तरीके से उनका होल्ड नहीं है। तो अब जबकि हमने अपने इलाके क्लियर कर लिए हैं तो वी कुडंट हैव अलाउड कि वहाँ से लोग आएँ और हमारी पोस्टों पे हमला करें या आबादियों पे हमला करें। तो उसमें जैसे जैसे फेंस हो रही है बहुत फिनोमिनल रिडक्शन हो रही है और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगी तो वी आर वेरी श्योर कि जो इम्पैक्ट डायरेक्ट था अफगानिस्तान के अनरेस्ट का पाकिस्तान में वो बहुत हद तक मैनेज। लेट्स होप कि अफगान रिकन्सिलेशन प्रोसेस जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। अमेरिकन एक ऑर्डरली एग्जिट वहाँ से करते हैं एंड एज आई सेड के वी विश टू सी अमेरिका एग्जिटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एज फ्रेंड ऑफ द रीजन सो दैट वो वैक्यूम ना आए कि जिसका पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट हो। तुर्खम बॉर्डर अब 24 घंटे खुला रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि तुर्खम बॉर्डर को 24 घंटे फाल बनाने के लिए मुतालिका इदारों को 6 माह में इक़दाम उठाने का हुक्म दे दिया है। तुर्खम बॉर्डर अब 24 घंटे खुला रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि तुर्खम बॉर्डर को 24 घंटे फाल बनाने के लिए मुताल्लिका इदारों को 6 माह में इक़दाम उठाने का हुक्म दे दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं IMF से कर्ज लेने के मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के लिए कर्ज का हुजम नहीं, शराइत अहम थी। IMF ने अपनी पोजीशन तब्दील की है। जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी और हमारा और IMF का जितना फ़र्क था वो फ़र्क उससे कम हुआ है। IMF ने भी अपनी पोजीशन में तब्दीली की है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ जल्दी के अंदर ऐसा ना एग्रीमेंट हो जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी में ना हो। इसका वॉल्यूम जो है ना IMF के लोन का वो क्रिटिकल नहीं है। IMF की एग्रीमेंट के साथ जो दूसरे लेंडिंग सोर्सेज जो हैं वो जो खुलते हैं वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो वो 4 हो 6 हो 8 हो उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आप पूछ रहे थे कब जाएंगे, हमारी तो उनके साथ बातचीत बाकायदा तौर पर चल रही है। पिछले हफ्ते भी हमारी उनके साथ एक तफसीली गुफ्तगू हुई है। वो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है तो उनको यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार कहती हैं कि हुकूमत ने अभी IMF के पास जाने का कोई फैसला नहीं किया, अगर ज़रूरत पड़ी तो IMF के पास जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि कोई फ्रेंच लंच नहीं देता, जो डिपॉजिट हैं उनकी कीमत चुकाना होगी। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर पाकिस्तान। अगर हमें लगा लेट्स से 2 महीने बाद कि हमें ज़रूरत है IMF के पास जाने की तो ज़रूर जाएंगे, कोई चीज़ हमें नहीं रोक पाएगी, रोकनी भी चाहिए मुल्क के मफाद में। पर अगर सिर्फ एक शोमनशिप करनी है कि जी देखिए हम भी IMF के पास चले गए और मुल्क को इसको फ़ायदा नहीं हुआ तो नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें तो मुआशियात में जो पहला सबक दिया गया वो ये था कि देयर इज नो फ्री लंच। ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स और ये जो हमें डिपॉजिट्स मिले हैं ये कॉस्ट फ्री नहीं है। इनकी हमें फॉरेन पॉलिसी में एक कॉस्ट देनी पड़ेगी कि वो जो पिवट था वो वापस आएगा। जिक्र करते हैं कुछ सियासी माहौल का। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं उनकी जमात मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट नहीं करेगी, लोगों को लटकाने से अमन नहीं आता। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लाई है, इमरान खान को सिंध की तरक्की नजर नहीं आ सकती, कुछ लोगों को सिर्फ मैल नजर आता है। जिया की तख्लीक करदा मॉन्स्टर्स को आज तक भुगत रहे हैं। सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की तो मिलकर मुजाहिमत करेंगे। उस पे मुझे भुगता है, वो फोर्सेस लड़ रही हैं जो माइंडसेट। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नजूमी बने हुए हैं। जरदारी अगर इतने बड़े नजूमी थे तो उन्हें नहीं मालूम था कि वो खुड्डे लाइन लगने वाले हैं और जेल जाएंगे। अब उनकी ना मजाक जमहूरियत है ना मुफाहमत की सियासत है, इसलिए अब उनकी चीखें मरीख की मखलूक को भी सुनाई दे रही हैं। ये गुफ्तगू की फयाजुल हसन चौहान ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र में। इतने बड़े आप नजूमी थे तो आपको पहले नहीं पता था कि आपके खिलाफ ये सारा एहतसाब का केस स्टार्ट होगा, आप होते खून लगेंगे, खुडे लाइन लगेंगे, आप जनाब पाबंदे सलासल होंगे, आप जेल में जाएंगे, आपको पहले अपने मुतालिक नहीं पता था। अब इक्तदार आया है इमरान खान साहब का, जिसके तहत अब ना मुफाहमत की सियासत है ना मजाक की जमहूरियत है। अदारे जो है ना उन्होंने पेच ऐसा कसा हुआ है ना एहतसाब का, इनकी चीखें निकल रही हैं, चीखें जमीन से भी सुनाई दे रही हैं और मरीख की मखलूक को भी सुनाई दे रही हैं। नजर आ गया है कि अगले 2-3 माह के अंदर अंदर इनका करम क्रिया हो जाएगा, इनकी सियासत का और इक्तदार का तख्ता पक्का हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर कहते हैं भुट्टो के नाम पर लूटने वालों के दिन खत्म होने वाले हैं, जज्बाती तकारीर से कुछ नहीं होने वाला, सिंध को डिबोने वालों का एहतसाब होकर रहेगा। भुट्टो के नाम पर लूटने वालों के दिन खत्म होने वाले हैं।
वो लोग जिन्होंने भुट्टो के नाम के ऊपर सिंध को लूटा है, उनके दिन खत्म होने वाले। आप तैयारी करें, अपने जो लीडरान हैं उनके साथ एहतसाब का अमल आपके करीब पहुंच चुका है और अब तकरीरों और जज्बाती नारों से आप बचने नहीं वाले। इंशाअल्लाह ताला एहतसाब अमल होके रहे। लेट्स होप कि अफगान रिकन्सिलेशन प्रोसेस जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। अमेरिकन एक ऑर्डरली एग्जिट वहाँ से करते हैं एंड एज आई सेड के वी विश टू सी अमेरिका एग्जिटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एज फ्रेंड ऑफ द रीजन सो दैट वो वैक्यूम ना आए कि जिसका पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट हो। ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फ्रेंड ऑफ द रीजन की हैसियत से वापस जाए, ऐसा खला ना आए जिसका असर पाकिस्तान पर पड़े। आज न्यूज़ की एंकर पर्सन आसमा शिराजी का पाक अफगान सरहद और शुमाली वज़ीरिस्तान से खुसूसी इंटरव्यू। अमन है, अमन बहुत अच्छा है, अमन है, सुकून है, लोग बहुत खुश है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अफगान सरहद को तुरखम के मुकाम पर 24 घंटे खुली रखने का हुक्म दे दिया। ट्वीट किया कि 6 माह में ऐसे इंतजामात किए जाएं कि सरहद पर आमदोरफ्त मुमकिन हो सके। पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं कर रहे, सिर्फ मैं नहीं, मियां साहब भी नहीं कर रहे। 20 पॉइंट्स में से आपने कोई फॉलो नहीं की, आपने सिर्फ एक पॉइंट फॉलो की कि जी आप टांग दो। एक क्लॉज था इसमें कि 2 साल बाद सनसेट होगा, ये खत्म हो जाएगा, मगर किसी ने काम नहीं किया। फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का 2 टोक ऐलान, बोले सिर्फ मैं नहीं, नवाज शरीफ भी मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट नहीं करते। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला कल बैठक लगाएगी। मखतूल जिशान और खलील के अहले खाना को इस्लामाबाद बुला लिया गया। पुलिस हुक्काम, हुकूमती नुमाइंदों और मजिस्ट्रेट को भी शिरकत की हिदायत। चेयरमैन रहमान मलिक कहते हैं इब्तिदाई रिपोर्ट कल सामने लाएंगे। सानह साहिवाल में जाँ बहक 4 अफराद को करीब से सर में गोलियां मारी गईं। खलील को 11, अहलिया नबीला को 4, अरीबा को 6 और ड्राइवर जिशान को 13 गोलियां लगी। मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। IMF से कर्ज के मामलात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। वजीर खजाना की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारे लिए कर्ज नहीं, शराइत अहम थी, हमें माहौल बदलने की जरूरत है। अरबों रुपए के केसेस अदालतों में जेर समात हैं, हम अब दीवार के पीछे छुप नहीं सकते। किस वजीर ने कितना काम किया, किसने कितना आराम किया, सब अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। पंजाब में तमाम वज़रा के मातहत महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार, वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। 20 से ज़ायद वज़रा के महकमों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। कराची की 22 शाहराहों पर 292 गैर कानूनी इमारतें, शारा फैसल, तारिक रोड,